Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the budget के पर्सपेक्टिव से है। बजट के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसीजंस लिए गए उसी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा कि गवर्नमेंट के जो डिसीजन है टैक्स का जो स्लैब है उसको चेंज करना। तो आप देखिए कि ये बेसिकली इकोनॉमी है उसको बूस्ट करेगा ये डिसीजन। लास्ट कुछ समय से हमारी इकोनॉमी के अंदर जो स्लो डाउन है या आप देखिए कि कंजप्शन का जो डिमांड है उसको बूस्ट किया जाए, इसी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं वो आपने रीड किए होंगे न्यूज़पेपर के अंदर में। आप देखिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उनके द्वारा भी जो कैश रिजर्व रेशियो है उसको रिड्यूस किया गया था। कुछ पॉइंट्स हैं वो रिड्यूस किए गए थे सीआरआर के, जिससे कि थ्रू आप देखिए कि बैंक्स के द्वारा जो मोर मनी है उसको लैंड किया जाए पीपल्स को। अब गवर्नमेंट के द्वारा बजट के अंदर में आप देखिए कि जो पर्सनल इनकम टैक्स है उसके स्लैब को चेंज किया गया, 12 लाख वो जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे किया गया है, जिससे कि लोगों के पास में मोर मनी है वो प्रेजेंट रहेगा। मोर मनी अगर उनके पास में है तो उनके द्वारा आप देखिए कि अपना जो कंजप्शन डिमांड है, जो कंजप्शन का एरिया है उसके रिगार्डिंग में जो मनी है उसको यहाँ पे इन्वेस्ट है वो किया जा सकता है, या उसके रिगार्डिंग में मनी है उसका खर्चा है वो किया जा सकता है। तो आप देखिए कि कंजप्शन के रिगार्डिंग में अगर पैसा यहाँ पे खर्च किया जाएगा तो मार्केट के अंदर में जो स्लो डाउन का जो प्रोसेस है उसको ये बूस्ट करेगा, स्लो डाउन को रिड्यूस कर देगा और कंजप्शन का जो डिमांड है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर उनके द्वारा कंजप्शन के पर्सपेक्टिव से भी उनका जो पर्सनल डिमांड है उसके रिगार्डिंग में भी जो मनी है उसको नहीं खर्च किया गया, और आप देखिए कि उनके द्वारा जो पैसा है उसको सेव किया जाता है बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर में स्पेशली। तो आप देखिए कि अगर उनके द्वारा पैसे को सेव भी किया गया तो बेसिकली यहाँ पे बैंक्स के पास में मोर मनी रहेगा लैंड करने के पर्सपेक्टिव से। और बैंक्स के द्वारा आप देखिए कि जो न्यू एंटरप्राइज हैं, एमएसएमई सेक्टर्स हैं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो स्कीम्स इस तरीके से जो लॉन्च की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो इन जो डिफरेंट डिफरेंट एंटरप्राइजेज का जो सेक्टर्स है उसके लिए बैंक्स हैं वो मनी को लैंड कर सकेंगे। मींस बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो मनी है वो बूस्ट होगा। तो इस तरीके से इकोनॉमी है उसको उसको स्लो डाउन फेज को यहाँ पे चेंज करने का जो कोशिश है वो किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा इन डिसीजंस के थ्रू में। नेक्स्ट आप देखिए कि पीएम सर के द्वारा भी बजट के पर्सपेक्टिव से प्रेज किया गया बजट के जो डिसीजंस हैं उनको। बजट को आप देखिए कि पीपल्स बजट के रूप से बताया गया है उनके द्वारा दिल्ली के वहाँ पे इलेक्शन रैली को एड्रेस करते हुए। स्टूडेंट्स, इलेक्शन की पर्सपेक्टिव से अब आपको एक जानकारी होना चाहिए कि किसी भी स्टेट के अंदर इलेक्शन का जब समय है तो वहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो एग्जिस्टेंस में है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो क्या है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये है कि सभी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, इसके अलावा जो पर्सन इंडिविजुअल बेसिस पे इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं तो उनको भी जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड है वो प्रोवाइड किया जाए, एक इक्विवेलेंट फील्ड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए जिससे कि सभी लोग इक्वल वे के अंदर में इलेक्शन को जो कंटेस्ट है वो कर सकें। वोटर्स को किसी तरीके का किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो इन्फ्लुएंस है वो ना रहे। तो आप देखिए कि जिस स्टेट के अंदर में इलेक्शन है उस स्टेट स्पेसिफिक जो स्कीम्स हैं वो आपको बजट के अंदर नहीं देखने के लिए मिलेंगी। तो दिल्ली के रिगार्डिंग में किसी भी तरीके का अनाउंसमेंट नहीं है, बट यहाँ पे जिस तरीके से बजट के अंदर में पर्सनल इनकम टैक्स है उसको उसका जो स्लैब है उसको चेंज किया गया है, तो उसी के रिगार्डिंग में पीपल्स का जो बजट है वो बताया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूएसए के बारे में है, और आप देखिए कि बजट के पर्सपेक्टिव से भी है जो हमारा जो टैरिफ का जो सेक्टर है उसके रिगार्डिंग में। आप देखिए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा कुछ एडिशनल जो टैरिफ है वो भी यहाँ पे लगाया गया है कनाडा और मैक्सिको एंड चाइना का जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स है उनके अगेंस्ट में। आप देखिए कि टैरिफ एंड नॉन टैरिफ दो यहाँ पे जो बेसिकली जो पावर्स हैं वो हुआ करती हैं किसी भी गवर्नमेंट के पास में। टैरिफ यहाँ पे अगर इम्पोज किया गया है, सपोज कीजिए कोई भी गुड है वो बेसिकली 100 रुपये का है, अगर यहाँ पे 100% जो टैरिफ लगा दिया जाएगा तो आप देखिए कि उसका जो बेसिकली उसका जो मार्केट वैल्यू है उसके 100% का 100 ही यहाँ पे ऐड होता है, तो उसका जो टोटल वैल्यू है वो आपको 200 है वो मार्केट के अंदर रहेगा। तो आप देखिए कि कोई एडिशनल उस समय में कोई यहाँ पे 150 का जो इंडिजीनियस है लोकल वहाँ पे कोई प्रोडक्ट है तो उसको पर्सन है उनके द्वारा मोर परचेज किया जाएगा। तो इस तरीके से जो एडिशनल जब टैरिफ लगाया जाता है तो आउटसाइड जो कंट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका जो डिमांड है उसको यहाँ पे समहाउ रिड्यूस किया जाए। इसके अलावा यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा तो आप देखिए कि काफ़ी कुछ रीजन्स की वजह से यहाँ पे जो टैरिफ है वो लगाए गए हैं कि उनके द्वारा चाइना को इंडिया के साथ में भी क्लब किया जाता है। उसी के पर्सपेक्टिव से बजट के अंदर भी आप देखिए कि हमारा जो टैरिफ का जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे जो चेंज है वो किया गया। स्पेशली यूएस से आने वाले कुछ प्रोडक्ट्स हैं, यूएस के कुछ आइटम्स हैं जैसे कि
आप देखिए कि क्रूड जो पेट्रोलियम है, कुकिंग कोल है, इसके अलावा एरोप्लेन्स हैं, लिक्विड नेचुरल जो गैस है, एलएनजी है, तो इन सभी कुछ ऐसे यूएस के प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया के अंदर में इंपोर्ट है वो हुआ करते हैं, इंडिया उनको इंपोर्ट करता है, तो वहाँ पे जो टैरिफ है उसको रिड्यूस किया गया है इंडिया के द्वारा। और इंडिया को चाइना के साथ में जो क्लब है वो ना किया जाए। इंडिया और चाइना को काफ़ी बार यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा टैक्स अब्यूजर का जो टाइटल है इस तरीके से आप देखिए कि एड्रेस है वो किया जाता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा अपना जो यूएस से आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, यूएस से जो इंपोर्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनको उनके ऊपर जो टैरिफ है उसको रिड्यूस किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि म्यांमार के अंदर में कंटिन्यूस वायलेंस है। हमने एक जो एरिया है उसके बारे में भी डिस्कस किया था, कचिन स्टेट है, कचिन स्टेट है। ये यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था टू ईयर बैक में। मैच द कॉलम के अंदर में आपको लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछ दिए जाएंगे। 3 प्लेस आप देखिए कि यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा, उनको किसी कंट्री के साथ में एसोसिएट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि कितने यहाँ पे जो पेयर्स हैं वो करेक्टली मैच हैं। अब तो आप देखिए कि 1 पेयर 2 पेयर इस तरीके से जो क्वेश्चंस है वो हुआ करते हैं लास्ट 2-3 ईयर से। तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अच्छे से जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से होना चाहिए। आप देखिए कि यहाँ पे अब कचिन स्टेट है वो न्यूज़ के अंदर में है। म्यांमार का जो फोर्सेज है वहाँ पे अटैक्स उनको कैरी आउट किया गया। अब म्यांमार से ही कुछ लोग हैं वो मणिपुर के अंदर जो शेल्टर है वो उनके द्वारा मांगा गया है कि 260 के आसपास रिफ्यूजी पर्सन है, वो शेल्टर उनके द्वारा मणिपुर के अंदर मांगा गया है प्रेजेंट समय में। तो आप देखिए कि ये आपको जो जानकारी है लोकेशन बेस जरूर से होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइव स्टॉक सेंसस के बारे में है। लाइव स्टॉक सेंसस क्या है कि हमारे यहाँ पे टोटल जो 16 स्पीसीज हैं, टोटल आप देखिए कि लाइव स्टॉक डेयरी के पर्सपेक्टिव से जो 16 स्पीसीज हैं जिनको कि लोगों के द्वारा अपना जो बेसिकली रखा जाता है घर के अंदर में, तो आप देखिए उनका जो सेंसस है वो यहाँ पे कंडक्ट होता है एवरी 5 ईयर के अंदर में। हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशिंग है, उसके अंडर में आप देखिए कि फिशिंग के अलावा भी अदर वहाँ पे जो डेयरी का जो सेक्टर है, जो वहाँ एनिमल हस्बेंड्री है वो एडेड है उस मिनिस्ट्री के नेम के अंदर में। तो स्टूडेंट डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के द्वारा ये जो सेंसस है वो कंडक्ट होता है। लाइव स्टॉक सेंसस 1920 के समय में 1920 के समय स्टार्ट हुआ था। एवरी 5 ईयर के बेसिस पे, एवरी 5 ईयर्स के बेसिस पे इसको कंडक्ट किया जाता है। और स्टूडेंट 21 जो लाइव स्टॉक सेंसस है वो कंडक्ट होगा। 21 जो लाइव स्टॉक सेंसस है वो इसको इस साल कंडक्ट है वो किया जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे कुछ मेंशन है वो किया गया कि कैसे जो डेयरी का जो वर्क है वो इंक्रीज हुआ है, कुछ हरियाणा के कुछ फरीदाबाद का जो एरिया है वहाँ पे। अब एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, आप देखिए कि लास्ट टाइम जब सेंसस कंडक्ट हुआ था हमारा 2020 के समय में, जो बेसिकली आप देखिए कि कोविड का समय था, उसके लेटर फेज के अंदर में एनिमल्स के अंदर में स्पेशली आप देखिए कि हमारा जो डेयरी का जो सेक्टर है उसके रिगार्डिंग में जो काउज हैं, जो कैटल्स हैं, उनके अंदर में बेसिकली जो लंपी स्किन डिजीज है वो देखने के लिए मिला था। लंपी स्किन डिजीज की वजह से आप देखिए कि नंबर्स हैं वो यहाँ पे डिक्रीज हो सकते हैं, बट हरियाणा का गवर्नमेंट के कुछ यहाँ पे आप देखिए कि काऊ का जो प्रोटेक्शन है, कंजर्वेशन है, उसके रिगार्डिंग में भी कुछ जो एक्ट्स हैं वो पास किए गए थे हरियाणा स्टेट के द्वारा। तो हो सकता है कि वहाँ पे जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हुए हों। 2020 का जो सेंसस है उसके अंदर में स्टूडेंट्स ऑब्जर्व किया गया था कि कैमल का जो पॉपुलेशन है, हमारे कैमल का जो पॉपुलेशन है, जो कि राजस्थान का जो शिप है, राजस्थान का जहाज, इस तरीके से उसको बोला करते हैं। तो आप देखिए कि कैमल है, हॉर्सेज हैं, पिग हैं, डंकी हैं, उनका जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हुआ था। डंकी के पर्सपेक्टिव से तो आप देखिए कि जो कच्छ का जो एरिया है वहाँ पे डंकीज का एक रिजर्व है वो भी सिचुएटेड है। उसके रिगार्डिंग में भी द हिंदू के अंदर कुछ दिन पहले हमने रीड किया था न्यूज़पेपर के अंदर ही। तो ये लाइव स्टॉक सेंसस के बारे में है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मेंशन किया गया है स्मॉल जो मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं जिनको कि बूस्ट करने के रिगार्डिंग में 2030 तक हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो डिमांड है उसके रिगार्डिंग में स्मॉल जो मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, उनको सेटअप किया जाए। तो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के द्वारा बजट के अंदर में न्यूक्लियर एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के पर्सपेक्टिव से न्यू मोड ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेटर्स हैं उनको बूस्ट करने के बारे में बताया गया। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के थ्रू आप देखिए कि 300 जो मेगावोट है, 300 मेगावोट है, इतना यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको जनरेट किया जा सकता है।
इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि स्मॉल जो मॉड्यूलर रिएक्टर हैं उनके अलावा आपको जो माइक्रो रिएक्टर हैं वो भी देखने के लिए मिलते हैं एक, क्योंकि आप देखिए कि 1 से लेकर जो 20 तक मेगावाट जो एनर्जी है उसको इनके द्वारा प्रोड्यूस है वो किया जा सकता है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का अभी आप देखिए कि एक्सपेरिमेंट फेज के अंदर में है, एक्सपेरिमेंट फेज के अंदर में है, बट इनके कुछ यहाँ पे जो लैक्यूना है, कुछ नेगेटिव्स भी हैं। आप देखिए नेगेटिव्स ये हैं कि इनको बार बार जो रिफ्यूल का ज़रूरत है, रिफ्यूल का जो ज़रूरत है वो आपको काफ़ी बार देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि वन काइंड ऑफ यहाँ पे इसका एक लैक्यूना है उसको बताया गया है। उसके अलावा इसका पॉजिटिव थिंक ये है कि किसी भी स्मॉल जो फैक्ट्री का एरिया है वहाँ पे इसको असेंबल किया जा सकता है, वहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो डिमांड्स है उसको बूस्ट किया जा सकता है। बजट के अंदर में न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है उसको लॉन्च किया गया। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के अंदर में 2030 तक 5 हमारे यहाँ पे इंडिजीनियस आप देखिए कि वैरायटी के इंडिजीनियस वे के अंदर में जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उनको सेटअप किया जाए एटलीस्ट 2033 तक। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप देखिए कि हब्बल जो स्पेस टेलीस्कोप है, हब्बल स्पेस टेलीस्कोप है, उसके रिगार्डिंग उसका एक फ़ोटो है, उसको बताया गया कि कैसे उनके द्वारा स्पेस के अंदर में जो कैप्चर है वो किया गया है। ये जो प्लेस है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट ईयर का जो डिस्टेंस है उस पर है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से एक तो आपको इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए कि जो हब्बल जो टेलीस्कोप है, हब्बल जो स्पेस टेलीस्कोप है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो आप देखिए कि एग्ज़ाम के अंदर में इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नासा जो कि यूएस का है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उनके द्वारा आप देखिए कि कोलोबरेटिव मैनर के अंदर में हबल जो टेलीस्कोप है, स्पेस टेलीस्कोप, जिसको कि 90s के समय लॉन्च किया गया था। अर्लियर फेज के अंदर में इसको लॉन्च करने वाले थे 1985-84 के समय में, ये 90 के समय में लॉन्च होता है बोथ जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बजट के पर्सपेक्टिव से है, बजट के जो डिसीजंस हैं यहाँ पे कुछ कंसर्न्स को रेज किया गया है कि बजट के अंदर में जो डिसीजंस लिए गए हैं, जो टारगेट्स यहाँ पे बताए गए हैं, वो आप देखिए कि उन टारगेट्स के रिगार्डिंग में किस तरीके से रिफॉर्म्स का ज़रूरत है, किस तरीके से एवरी एरियाज़ के अंदर में वर्क को कैरी आउट करने का ज़रूरत है। इस एडिटोरियल के अंदर में बताया गया है स्टूडेंट्स की जो बजट है वो किस तरीके से फॉरवर्ड लुकिंग है, कैसे ग्रोथ को यहाँ पे ओरिएंट किया जाएगा, ग्रोथ को यहाँ पे बूस्ट है वो किया जाएगा। तो हम बोथ जो आर्टिकल्स हैं उनको, बोथ जो यहाँ पे एडिटोरियल्स हैं उनको यहाँ पे मिक्स वे के अंदर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट 2025 का जो हमारा बजट है, 2025 का जो बजट है वो आप देखिए कि उसके द्वारा एक रोड मैप है उसको प्रिपेयर किया गया कि 2047 तक हमें विकसित भारत को अचीव करना है। विकसित भारत मीन्स जो हमारे इंडिपेंडेंस के 100 ईयर्स कंप्लीट होंगे तो उस समय में आप देखिए कि हमें जो डेवलप्ड इंडिया है उसका जो टारगेट है उसको यहाँ पे अचीव करना है। फिजिकल डेफिसिट के अगर हम जो टारगेट्स है उसके रिगार्डिंग में डिस्कस करें तो उसको आप देखिए कि 4.4% ऑफ जीडीपी है उसको यहाँ पे अचीव किया जाएगा। स्टूडेंट्स उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि बेसिकली फिजिकल डेफिसिट को अगर हमें यहाँ पे रिड्यूस करना है तो हमारा जो टैक्सेशन का जो बेस है, जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू का जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए। तो आप देखिए कि डिपेंड करता है ये कम्प्लीटली फिजिकल डेफिसिट को अचीव करना है कि हमारे यहाँ पे जो रिवेन्यू का जो बेसिकली जो डिपेंड करता है उसका जो प्रोजेक्शन है वो इंक्रीज हो। टैक्स का जो रिवेन्यू है उसको इंक्रीज किया जाए 11.2% के आसपास। इसके अलावा आप देखिए कि इनकम टैक्स का जो सेक्टर है उसके अंदर भी यहाँ पे इंक्रीज हो, जिससे कि बेसिकली जो फिजिकल डेफिसिट है उसको रिड्यूस है वो किया जाए, जो प्रेजेंट समय में 4.8% है। नेक्स्ट आप देखिए कि असेट मोनेटाइजेशन का जो यहाँ पे डिसीजन है, असेट मोनेटाइजेशन का जो डिसीजन है उसके रिगार्डिंग में भी रिवेन्यू टारगेट है, टैक्स बियोन्सी है, एफिशिएंट जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कैरी आउट करने का ज़रूरत है, जिससे कि जो असेट मोनेटाइजेशन बताया गया है उसको अचीव किया जा सके। पर्सनल इनकम टैक्स को आप देखिए कि जो स्लैब को चेंज किया गया है तो टैक्स का जो बेस है उसको ये रिड्यूस कर सकता है। पर्सनल इनकम का जो यहाँ पे जो बूस्ट करेगा तो कंजप्शन का जो डिमांड है वो इंक्रीज कर सकता है। और स्टूडेंट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो कि आप देखिए कि 17% ऑफ जीडीपी है उसके अंदर में कंट्रीब्यूट है, जीडीपी का 17% के अंदर में। तो इस ये जो मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर है वो अंडर परफॉर्मिंग है। इस अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर को बूस्ट करने के रिगार्डिंग में कुछ डिसीजन वो लिए जाएं, जैसे कि आप देखिए कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग जो मिशन है उसको भी लॉन्च किया गया है बजट के अंदर में। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा एग्रीकल्चर का जो सेक्टर, जहाँ पे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना है
फाइल्ड वैरायटी का जो यहाँ पे सीड्स है उसके रिगार्डिंग में जो मिशन को लॉन्च किया गया है, और किसान क्रेडिट कार्ड जिसका कि आप देखिए कि लोन का जो लिमिट 3 लाख हुआ करता था उसको इंक्रीज करके 5 लाख है वो किया गया है। तो आप देखिए कि इन एरियाज के रिगार्डिंग में भी डिस्कशन है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी जो रिफॉर्म्स है वो कैरी आउट किए जाएँ। नेक्स्ट आप देखिए कि इस जो आर्टिकल के अंदर में फॉरवर्ड लुकिंग है वो बताया गया है बजट को, जैसे कि एक तो इनकम टैक्स जो पर्सनल इनकम टैक्स है उसके स्लैब को चेंज किया गया। तो आप देखिए कि जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास को जो रिलीफ है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। सेकेंड आप देखिए कि स्टूडेंट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर को जो इंक्रीज किया जाएगा 10% का जो इंक्रीज बताया गया है कैपेक्स के पर्सपेक्टिव से। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो इंक्रीज है उसको भी बेसिकली एक पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव डिसीजन के रूप से बताया गया है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि 17% ऑफ जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है, तो आप देखिए कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन है जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पे जो बूस्ट हो सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसको कैरी आउट किया जा सके। तो ये बेसिकली हमारे बजट के कुछ डिसीजंस के बारे में था। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिव इन रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से है, उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा 2024 के समय में आप देखिए कि कुछ यहाँ पे जो एक्ट है उसको पास किया गया था। अभी जो एक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आया है। लिव इन रिलेशनशिप के अंदर में जो कपल्स हैं उनको अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैरी आउट करना होगा। जो यहाँ पे कपल्स हैं वो भी बेसिकली आप देखिए कि हेट्रोसेक्सुअल जो कपल्स हैं उन्हीं को अलाउ किया गया है, होमोसेक्सुअल जो कपल्स हैं उनको नहीं अलाउ किया गया है। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे कैरी आउट करना होगा, और टर्मिनेशन जब उनके द्वारा अपना रिलेशन को टर्मिनेट किया जाएगा तो उसका भी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करना होगा। कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसके रिगार्डिंग में कंसर्न्स को रेज करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि आर्टिकल 21 के अंदर में जो यहाँ पे जो किसी भी एक पर्सन को जो राइट है डिसीजनल ऑटोनोमी का, उनका राइट टू लाइफ के पर्सपेक्टिव से, तो उसको आप देखिए कि वायलेट करता है ये। जो यहाँ पे प्राइवेसी का जो कॉन्सेप्ट है के एस पुट्टास्वामी केस के थ्रू जो प्राइवेसी बताया गया तो उसको भी ये वायलेट करता है। तो के एस पुट्टास्वामी केस है, आर्टिकल 21 है, उसके वायलेशन के रिगार्डिंग में इसको देखा गया है। रजिस्ट्रार को गार्जियन बताया गया है अगर यहाँ पे जो कपल्स हैं वो 18 to 21 एज ग्रुप से हैं, 18 to 21 एज ग्रुप के हैं तो रजिस्ट्रार ही गार्जियन है। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स उनके द्वारा सबमिट किए जाएंगे। अगर आप देखिए कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का जो डाटा है वो आप देखिए कि डिस्क्लोज होता है, थर्ड पार्टी के ऊपर किसी तरीके का पेनल्टी नहीं है, और इंटरकास्ट जो रिलेशन है उनको ये अफेक्ट कर सकता है। अगर यहाँ पे जो पर्सन है वो इंटरकास्ट से रिलेटेड है, ये अदर कास्ट से हैं एक दूसरे से, तो आप देखिए उनका जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन के अंदर में आ सकता है। इस तरीके भी जो कंसर्न्स है वो रेज किए गए हैं। एक तो आपको यहाँ पे आप देखिए कि यूपीएससी के द्वारा एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी पर्सन के द्वारा मैरिज के रिगार्डिंग में जो राइट है वो कौन से आर्टिकल के अंदर में है, क्या आर्टिकल 19 के अंडर में है या 21 के अंडर में। तो आप देखिए आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, डिसीजनल ऑटोनोमी का जो राइट है, इस तरीके से आपसे भी क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा जो सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में जो डिसीजन लिया गया है उसके पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि किसी भी एरिया के रिगार्डिंग में, किसी भी कंट्री का जो टेरिटोरियल एरिया है उसके पर्सपेक्टिव से जब भी हम सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में डिस्कस करते हैं तो स्टूडेंट्स उस कंट्री का जो टेरिटोरियल एरिया है उसका मेंबरशिप है बेसिकली सिटीजनशिप की। आप यहाँ पे जो टेरिटोरियल एरिया है उससे आप बिलोंग करते हो। कि आप देखिए कि सिटीजनशिप को काफ़ी बार डिफाइन किया गया है कि राइट ऑफ द राइट्स, कि आपको अगर उस कंट्री के अंदर में राइट्स को इंश्योर करना है तो उसको गेन करने का ये वन ऑफ द राइट है बेसिकली सिटीजनशिप। यहाँ पे सिटीजनशिप स्टूडेंट टू टाइप से आप देखिए कि ग्रांट किया जाता है यहाँ पे बेसिकली राइट बाय द सोइल, कि आप वहाँ पे सोइल के ऊपर में अगर आपका बर्थ होता है तो आपको सिटीजनशिप है वो ग्रांट कर दिया जाएगा। और आप देखिए कि राइट बाय द ब्लड का जो कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे आप पेरेंट्स उस कंट्री से बिलोंग करते हैं और उसके अगर आप चिल्ड्रंस हो तो बेसिकली आपको भी ब्लड के लाइन के ऊपर में जो सिटीजनशिप है उसको ग्रांट किया जाएगा। यूएस के वहाँ पे 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, एंड आप देखिए कि जो नॉर्दर्न अमेरिका है, लैटिन अमेरिका की जो कंट्रीज है वहाँ पे आपको बेसिकली सॉइल का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है। अगर उसका आपका उस लैंड के ऊपर में जन्म होता है तो आपको सिटीजनशिप है वो ग्रांट कर दिया जाता है। 1868 के समय डिसीजन लिया गया था, 1898 के समय यूएस के कोर्ट के द्वारा इसको वैलिड है वो बताया गया था 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर में किस तरीके का कॉन्सेप्ट है, तो आप देखिए कि इंडिया के अंदर में आपको जो कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा वो बेसिकली अर्लियर फेज के अंदर तो सोइल का कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि यहाँ पे अगर किसी का भी जो इंडियन लैंड है, टेरिटोरियल एरिया है जहाँ पे जन्म हुआ है,
फिर 1987 के समय इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उनको रोकने की रिगार्डिंग में हमारे यहाँ पे राइट बाय द ब्लड का जो कॉन्सेप्ट है वो किया गया कि यहाँ पे आप जो इंडियन जो सिटीजन है उन्हीं के अगर आप चिल्ड्रन हो तो ही तो आपको सिटीजनशिप है वो ग्रांट किया जाएगा। और आप देखिए उसके रिगार्डिंग में अर्लियर फेज के अंदर में जो 2 कपल्स हैं उसके अंदर में एक जो पेरेंट है वो बेसिकली इंडियन सिटीजन होना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग में भी आप देखिए कि एक अमेंडमेंट है वो कैरी किया गया बाद में 2004 के समय में कि यहाँ पे वन पेरेंट जो है, जो पेरेंट्स के अंदर में एक जो पर्सन है वो बेसिकली आप देखिए कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, बट जो सेकंड जो पर्सन है वो इलीगल एमिग्रेंट है वो नहीं होना चाहिए। इलीगल एमिग्रेंट किस तरीके से, कुछ कंट्री जैसे कि बांग्लादेश से जो माइग्रेशन आपको देखने के लिए मिलेगा तो उसको और भी ज़्यादा यहाँ पे जो स्ट्रिक्ट है वो किया गया जिससे कि इलीगल जो एमिग्रेंट्स का इंडिया के अंदर में एंट्री है वो ना हो सके। आप देखिए कि इसके अलावा 2019 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो भी आपने रीड किया होगा जिसके अंदर में हमारे कुछ नाइबर कंट्रीज है जहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को इंडिया के अंदर जो सिटीजनशिप है वो ग्रांट करने के पर्सपेक्टिव से था। बट जो इंडियन सिटीजन जो हैं ऑलरेडी जो इंडियन सिटीजन है उनका किसी भी तरीके से राइट है उसको अफेक्ट नहीं करेगा। हमारे 3 नाइबर कंट्रीज हैं वहाँ से आप देखिए कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको अलाउ किया गया था अदर देन द जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी पर्सपेक्टिव से। उसको चैलेंज भी किया गया था कोर्ट के अंदर में कि जो हमारे कंट्री का सेक्युलर कॉन्सेप्ट है उसको ये वायलेट करता है। 3 वो कौन से कंट्री हैं जहाँ से पर्सनस का माइग्रेशन को अलाउ किया गया, उसके रिगार्डिंग में भी कुछ लिमिटेशन है। नेचुरलाइजेशन प्रोसेस को 5 ईयर किया गया है। 2014 वहाँ पे कट ऑफ डेट है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आप देखिए कि 3 जो कंट्री हैं वो हैं अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। नेक्स्ट आप देखिए कि वीआरएस के कॉन्सेप्ट के बारे में है। काफ़ी बार गवर्नमेंट के द्वारा उनका जो कैपिटल का जो प्रोसेस है उसको बूस्ट करने के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि डिस इन्वेस्टमेंट है उसको कैरी आउट किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिनके द्वारा एक पीएसयू है उसके अंदर में वीआरएस है, वॉलेंट्री जो रिटायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको उसके रिगार्डिंग में उनके द्वारा अप्लाई है वो किया गया है। आप देखेंगे नेक्स्ट आप देखिए कि मरांग बारू या अगर हम बात करें समेश सिकर जी का जो एरिया है उसके पर्सपेक्टिव से है। पार्श्वनाथ जो हिल टेम्पल का एरिया है जहाँ पे ट्राइबल जो पर्सन्स हैं उनके द्वारा भी वर्शिप किया जाता है और जैनिज्म जो कम्युनिटी है उसके रिगार्डिंग में जो पर्सन है उनका भी वहाँ पे वर्शिप है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये कहाँ पे है, झारखंड के अंदर छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो एरिया है वहाँ पे ये पार्श्वनाथ है वो सिचुएटेड है। बेसिकली जैनिज्म के अंदर में आप देखिए कि 23rd जो जैनिज्म के जो तीर्थंकर हैं, 23rd जैनिज्म के जो तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ जी, उनका यहाँ पे साल्वेशन है उसको अचीव किया गया था। ट्राइबल पर्सन्स के द्वारा एनिमल का जो सेक्रीफाइस है उसको कैरी आउट किया जाता है तो उसी के रिगार्डिंग में कंट्रोवर्सी वहाँ पे क्रिएट हुआ है जिसको कि मेंशन किया गया। समेश सिकर जी आप देखिए कि झारखंड के अंदर में है, जैनिज्म एंड ट्राइबल्स के पर्सपेक्टिव से वर्शिप वहाँ पे किया है जाता है। 100 जो मिशन को लॉन्च किया गया था जिसके अंदर में आप देखिए कि कुछ माल फंक्शन है उसको यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है। जो इसरो का जो सैटेलाइट है 100 मिशन श्रीहरिकोटा से, तो ये नेविगेशन जो सैटेलाइट है जो कि हमारा नाविक जो कॉन्सेप्ट है आप देखिए कि नेशनल जो हमारा नेविगेशन जो इंडियन कॉन्स्टिलेशन के थ्रू जो नेविगेशन का प्रोसेस है जिसको कि अर्लियर फेज के अंदर में IRNSS के नाम से जाना करते थे। 1500 जो किलोमीटर का एरिया है इंडिया के टेरिटरी के नियर बाई एरिया के अंदर में वहाँ पे नेविगेशन है उसको प्रोवाइड करता है। तो आप देखिए कि नेविगेशन सैटेलाइट है जो कि कुछ चेंजिंग प्रोसेस के थ्रू वहाँ पे रिप्लेसमेंट के रिगार्डिंग में लॉन्च किया गया। अब उसके अंदर में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं तो उसी के बारे में बताया गया। मणिपुर के अंदर में जब कुको एंड मैती एंड कुकी कम्युनिटी के रिगार्डिंग में जो कन्फ्लिक्ट हुआ था तो पोपीज का जो प्लांटेशन है वो यहाँ पे एक मेन रीजन आया था। अब आप देखिए कि मणिपुर के बाद में आसाम के द्वारा भी जो पॉपीज का जो प्लांटेशन है जो ओपियम के पर्सपेक्टिव से हुआ करता है उसको डिस्ट्रॉय है वो किया गया है। स्टूडेंट्स कोंगो के अंदर में आप देखिए कि M23 जो रेबल ग्रुप है उनके द्वारा कुछ पार्ट ऑफ कोंगो को वहाँ पे कैप्चर है वो किया गया है। इंडियन जो मिशन है कोंगो के अंदर में उनके द्वारा इंडियन जो पर्सन्स हैं उनको आप देखिए कि गाइडलाइन है वो इशू किया गया है कि आप सेफ प्लेस के लिए चले जाइए, जो गाइडलाइंस के अंदर में बताया गया है। रवांडा के द्वारा M23 जो रेबल ग्रुप है उसको आप देखिए कि बैकिंग है वो किया गया। आपसे यूपीएससी के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि M23 जो वर्ड है वो न्यूज़ के अंदर में है, क्या है ये रेबल ग्रुप है, कोई आप देखिए कि रेयर अर्थ मिनरल है, कोई आप देखिए कि यहाँ पे आपसे बता दिया जाएगा कि यहाँ पे स्पेशली कोई बैक्टीरिया है, वायरस है या कोई यहाँ पे वैक्सीन है।
तो ऐसे आपसे क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर में। इलीगल एमिग्रेंट्स को या इलीगल माइग्रेंट्स को इंडिया है वो अलाउ नहीं करेगा, ये बेसिकली हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट सर हैं उनके द्वारा कहा गया है। आप देखिए कि जो कन्वेंशन है रिफ्यूजी के रिगार्डिंग वो इंडिया के द्वारा रेटिफाई है वो नहीं किया गया है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो लोअर जुडिशरी है उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पे सीजीआई एंड सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके द्वारा डिस्कशन है वो किया गया कि कैसे जो पेंडेंसी ऑफ केसेज हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस को किस तरीके से कैरी आउट करने का ज़रूरत है लोअर कोर्ट्स के अंदर में, जिससे कि यहाँ पे जो पेंडेंसी को भी रिड्यूस किया जा सके, एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके लोअर जुडिशरी के अंदर में। स्टूडेंट्स, यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन के जो आप देखिए कि काउंसिल है उसके साथ में यूके के फर्स्ट जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा डिस्कशन को किया गया। यूके और जर्मनी के जो यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी मिले हैं, तो उनके द्वारा भी डिस्कशन है उसको बताया गया है। सीरिया के अंदर में HTS जो हयात तहरीर अल शम्स नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा आप देखिए कि पावर को कैप्चर किया गया। उनके जो लीडर हैं वो सऊदी अरेबिया के विजिट के लिए गए हैं कि कैसे सीरिया का जो रिकंस्ट्रक्शन है वो उनके द्वारा कैरी आउट किया जाए। तो सीरिया के रिकंस्ट्रक्शन के पर्सपेक्टिव से सऊदी अरेबिया विजिट किए हैं। सऊदी अरेबिया के जो आने वाले जो फ्यूचर आप देखिए कि पॉलिटिकल लीडर हैं मोहम्मद बिन सलमान हैं, उनके साथ में डिस्कशन है वो किया गया इनके द्वारा। ईरान के द्वारा एक मिसाइल है उसको टेस्ट किया गया है, मिसाइल का जो लिमिट है जो एरिया है वो इंक्रीज हुआ है। जापान के द्वारा एक सैटेलाइट है नेविगेशन सैटेलाइट उसको लॉन्च किया गया। और स्टूडेंट्स, पनामा आप देखिए कि कहाँ पे है। पनामा सेंट्रल अमेरिका का एक कंट्री है जहाँ पे पनामा जो कैनाल है वो सिचुएटेड है, जो कि अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन के साथ में कनेक्ट करता है, ट्रेड के परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। पनामा के वहाँ पे आप देखिए कि चाइनीज वेसल्स का मोर प्रेजेंस है, उसी को देखते हुए यूएसए के द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा इसको पनामा जो कंट्री है उसको ट्रांसफर कर दिया गया था, ये जो कैनाल है। अब यूएस के द्वारा फिर से वापस लेने के बारे में डिस्कशन किया गया। अभी यूएस के जो एक जो आप देखिए कि पर्सन है उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनके द्वारा विजिट किया गया पनामा के वहाँ पे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूएस एंड चाइना के बारे में डिस्कशन है, वहाँ पे जो टैरिफ्स है उसके पर्सपेक्टिव से। और स्टूडेंट डिस्कशन यहाँ पे किया गया है यूरोपियन यूनियन के रिगार्डिंग में, यूएस के जो डिसीजन है उसी के पर्सपेक्टिव से। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।